अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, इस फ़ोन कॉल पर आपस में ही लड़ गए। तनाव का मुद्दा भी ईरान ही है। 19 मई की रात हुई इस बातचीत में नेतन्याहू ईरान पर दोबारा हमला करने के पक्ष में थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसके उलट नेगोशिएशंस के पक्ष में थे। ट्रंप चाहते हैं कि खाड़ी देशों के मीडिएटर जो कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा देखा जाए, उसके बाद ही अगली चाल चली जाए। इसी बारे में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टेंशन भरी बातचीत हुई। इस कॉल के बाद ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसने नेतन्याहू की चिंता और ज़्यादा बढ़ा दी। ट्रंप ने कह दिया कि वो नेतन्याहू से जो चाहे करा सकते हैं और नेतन्याहू वही करेंगे भी। CNN और एक्सियोस ने इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है जिसकी चर्चा हो रही है। क्या है रिपोर्ट में? फ़ोन पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या क्या बातें हुई, ट्रंप अब ईरान को लेकर क्या प्लान बना रहे हैं और नेतन्याहू कौन सा रास्ता अख्तियार करने की सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। 19 मई 2026 की तारीख, व्हाइट हाउस और यरूशलेम फ़ोन लाइन से जुड़े। करीब 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बात हुई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस कॉल के दौरान परेशान नजर आए। बहुत हद तक इसका कारण है 17 मई का दिन। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका मंगलवार यानी 19 मई को ईरान पर नए और घातक हमलों की शुरुआत करेगा। इजराइल इसी की उम्मीद में बैठा था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने ले लिया यू टर्न, क्योंकि कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों ने ऐसे हमले ना करने का अनुरोध किया था। ऐसे में नेतन्याहू ने कहा कि हमलों को टालना एक बहुत बड़ी गलती है और इससे केवल ईरान को अपनी सैन्य ताकत फिर से संगठित करने का समय मिलेगा। एक्सियोस ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मीडिएटर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों साइन करेंगे, जिसका मकसद युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना है। साथ ही इसके जरिए ईरान के एटम प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने जैसे मुद्दों पर 30 दिनों की बातचीत शुरू होगी। 2 इजरायली सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि दोनों नेता ईरान को लेकर आगे के प्लान पर एकमत नहीं हैं। सोर्सेस का कहना है कि वॉशिंगटन में इजराइल के राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी थी कि नेतन्याहू इस बातचीत को लेकर चिंतित थे। हालांकि दूतावास के एक प्रवक्ता ने एक्सियोस को इस बात से इनकार किया और कहा, राजदूत निजी बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमला करने का प्लान बनाया था। इस बार होने वाले ऑपरेशन को नया नाम दिया गया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू करने वाले थे। इसी प्लानिंग की वजह से नेतन्याहू को लग रहा था कि वो अपना एकमेव लक्ष्य हासिल कर लेंगे, यानी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए तो किरदार का नाम ट्रंप का है। ट्रंप ने ऐन वक्त पर ऑपरेशन स्लेज हैमर को टाल दिया। ट्रंप ने 18 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ईरान पर 1 घंटे में ही हमला कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे और डिप्लोमेसी के लिए वक्त देंगे। बस ये ट्विस्ट नेतन्याहू के लिए टेंशन बन गया, क्योंकि जिन ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि ईरान पर हुए हमले में इजराइल ने जैसा चाहा अमेरिका ने वैसा ही बिहेव किया, लेकिन अब अमेरिका ने अपना रवैया बदल दिया है। नेतन्याहू के गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान बंद किए गए अपने मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर चुका है। इजराइल का मानना है कि इस वक्त ईरान पर हमला ना करना उसे परमाणु बम बनाने की खुली छूट देने जैसा है। उधर ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत को लेकर मचे बवाल के बीच ईरान का भी जवाब आ गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पर लिखा, ईरान ने हमेशा अपने वादे को निभाया है, युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की है, हमारी ओर से रास्ते खुले हैं, लेकिन दबाव डालकर ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना सिर्फ एक भ्रम है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने और भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो वे खाड़ी देशों के तेल की आपूर्ति को सालों के लिए काट देंगे। धमकी ये भी दी कि अगला हमला किसी क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ट्रंप बातचीत की राह पर हैं, उनके पार्टनर नेतन्याहू इस बात से निराश हैं। इन दोनों के बीच टेंशन का यह कोई पहला मौका नहीं है। याद कीजिए, जंग के दौरान ईरान के साउथ पार्ट्स गैस क्षेत्र पर एक बड़ा हमला हुआ। रिपोर्ट्स आई कि यह हमला इजराइल ने किया। ट्रंप इस हमले की वजह से इजराइल पर भड़क गए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि इजराइल ने अकेले कार्रवाई की है और वॉशिंगटन को इस बारे में पहले से
कुछ नहीं पता था। ट्रंप ने यह भी कहा था, हमने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र इजराइल के हमले का विरोध किया और बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे तौर पर ऐसा न करने का आग्रह किया था। इसके अलावा ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि हम ऐसे कामों के लिए मना करते हैं, वो नहीं मानते और हमें काम पसंद नहीं आता तो हम आगे काम नहीं करते हैं। दूसरे दौर का हमला फिलहाल के लिए तो टाल दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि खाड़ी देशों की मध्यस्थता का हासिल क्या निकलता है। देखने वाली बात यह भी होगी कि अगर डिप्लोमेसी से कोई समाधान निकल जाता है तब इजराइल किस तरह से रिएक्ट करता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। शुक्रिया।